नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का शिक्षण शास्त्र विषय को लेकर। और उसके अंतर्गत हमारी जो इकाई है वो है इकाई द्वितीय, हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक को लेकर। और इसी के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक को लेकर। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक को लेकर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक को लेकर। पाठ्य पुस्तक, और बात की जाए सबसे पहले बताना चाहूंगा साथियों पुस्तक के बारे में। पुस्तक शब्द जो है हमारे यहाँ पर सबसे पहले इसका उपयोग किया गया इस शब्द का। पुस्तक शब्द जो बना है वो अंग्रेजी भाषा की, क्योंकि वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं वो जिस पद्धति से पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की देन है, एक लॉर्ड मैकाले की पद्धति है। तो आप बात करते हैं पुस्तक को अंग्रेजी में कहते हैं बुक। और बुक शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के ये बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये बुक शब्द है वो बना है जर्मन भाषा के, बुक शब्द बना है, बुक शब्द जर्मन भाषा के बिग शब्द से, जर्मन भाषा के बिग शब्द से बना है। और बिग शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वृक्ष को लेकर होता है। वृक्ष शब्द को लेकर बिग का प्रयोग किया जाएगा। बिग का अर्थ होता है वृक्ष, जिसका अर्थ होता है वृक्ष। और साथियों, इसी के अंतर्गत फ्रांसीसी भाषा, फ्रांसीसी भाषा में बिग का जो अर्थ है वो होती है वृक्ष की छाल। बिग का अर्थ वृक्ष की छाल। वृक्ष की छाल फ्रांसीसी भाषा में इसका अर्थ होता है वृक्ष की छाल को लेकर। अब वृक्ष की छाल होती है, आपने देखा होगा कि जब ऋग्वेद लिखा गया था वैदिक काल में, जब वैदिक काल में संस्कृत भाषा का बाहुल्य था हमारे भारत में, और उस वक्त जो पुराने प्राचीन ग्रंथ लिखे गए, या हम प्राचीन ग्रंथों में हम वैदिक काल की बात करें या उत्तर वैदिक काल की बात करें, या फिर जब कागज का विकास न हुआ था, हम तब तक की बात कर सकते हैं। तब बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो या तो शिलाओं पर लिखे जाते थे, शिलाओं पर या पत्थरों पर लिखे जाते थे, या फिर उनके लिए ताड़पत्र लिखे जाते थे। ताड़पत्र समझते हैं आप? ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे बहुत से ग्रंथ। और वो ग्रंथ हमारे भारत जो पुस्तक में का मतलब तो यहाँ से शुरू हो गया, लेकिन भारत के अंतर्गत उन पुस्तक को ग्रंथ कहा जाता है, उनको कहा जाता है ग्रंथ। और भारत में इनको ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो वो प्राचीन ग्रंथ है वृक्ष की छाल, जो मतलब ताड़पत्रों, जो ताड़ का जो वृक्ष होता है उसकी छाल पर या उनके पत्तों पर, पत्ते तो सूख जाते हैं, मतलब सुना इतने काम नहीं आएंगे, लेकिन ताड़ वृक्ष होता है उसकी जो छाल होती है वो काफ़ी मतलब एक
कागज के आकार की होती है, कागज की जैसी होती है, उस पर हम लिख सकते हैं कोई भी जो स्याही से, और वो लिखने के बाद काफ़ी समय, काफ़ी वर्षों बाद सुरक्षित रहता है लिखा लिखने के बाद। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं हमारे संस्कृत के प्राचीन या दक्षिण भारत में कैसे ग्रंथ मिल जाएंगे आप जो ताड़पत्रों पे लिखित हैं। तो अभी इसका जो हम मतलब यहाँ से अर्थ लगा रहे हैं कि वृक्ष की छाल पर है या वृक्ष के बारे में है, तो कहीं ना कहीं लिखित जो हमें विद्या मिलती है या प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं वो वहाँ से शुरू होते हैं, वृक्षों की छाल से शुरू होती है। तो इस वृक्षों की छाल के माध्यम से ही होता है। और भारत में इसका अर्थ पुस्तककार होता है। भारत में पुस्तककार होता है ग्रंथ, और ग्रंथ का जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ है वो है गूंथना, गूंथना या बांधना, गूंथना या बांधना को। गूंथना या बांधना को लेकर, गूंथना या बांधना को लेकर मतलब ये है कि आपकी जो विचार है, आपकी जो कहानी है, आपकी जो रचना है, या आपके द्वारा ऐसे किसी पात्र संयोजन को लेकर काव्य लिखा गया है, काव्य लिखा गया है, उन सभी को आपने एक लिपि में बांधने का प्रयास किया है। तो बांधने से अर्थ है आपने उसको लिपिबद्ध किया, लिपि में बांधा है, तो वो कहलाएगा ग्रंथ। उसको ग्रंथ किया है, ग्रहित करके ग्रंथ बनाया है बांध करके। और गूंथने का भी अर्थ भी यही है कि गूंथने मतलब आपके पास एक नाटक संयोजन है, या फिर आपके से विचार हैं, किसी निबंध को लेकर है, किसी कहानी को लेकर, उसके पात्रों के विचार आपस में किस प्रकार कहानी में आप उनको गूंथोगे, मतलब उसको उसके अंतर्गत पिरोने का प्रयास करोगे, जिस तरह से माला में मोती पिरोए जाते हैं या फिर माला के अंतर्गत मोतियों को पिरोया जाता है। तो उस तरह से आप अपने विचारों को, अपने मन के विचारों को, भावों को उसमें पिरोने का, उसमें गूंथने का प्रयास करोगे। वो गूंथने का मतलब किसी को गूंथते हैं, चाहे वो गूंथने से मतलब ये होगा कि आप उसको सुंदरतम आकृति देना चाहते हैं, तो आपकी कृति को सुंदर बनाने के लिए उसको गूंथेंगे। तो गूंथने का मतलब है वो ग्रंथ कहलाएगा। तो इसी संदर्भ के साथ मैं बताना चाहूँगा कि एक परिभाषा है पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण के प्रयोग, कक्षा शिक्षण के प्रयोग, कक्षा शिक्षण के प्रयोग, कक्षा शिक्षण के प्रयोग के लिए प्ररचित वह पुस्तक है, प्ररचित वह पुस्तक है, प्ररचित पुस्तक है जो सावधानी से विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। तैयार की गई है और सामान्य शिक्षण युक्ति से संपन्न होती है, और ये परिभाषा को देने वाले हैं, ये हैं बेकन पॉल।
ये जो परिभाषा दी है डेकन पॉइंट में। साथियों, ये परिभाषा ठीक समझने की दृष्टि से आप लोगों के लिए कि पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण के प्रयोग के लिए प्ररचित, कक्षा शिक्षण के प्रयोग के लिए प्ररचित वह पुस्तक है जो सावधानी से विषय विशेषज्ञों के लिए विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई है और सामान्यतः ये शिक्षण युक्ति में संपन्न होती है। सामान्यतया शिक्षण युक्ति में संपन्न होती है। कहने का मतलब है बेकनपाल का कि पाठ्य पुस्तक, आप उस पुस्तक को कह सकते हैं जो कक्षा शिक्षण में प्रयोग होती है, जो बोर्ड द्वारा जो हमें पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उससे संपन्न होती है। और सामान्यतः कक्षा शिक्षण में आप किस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं उसके लिए वो तैयार रहती है और उसमें सामान्य शिक्षण की जो युक्तियां हैं, एक उपाय है, एक तरीका है, एक शैली है, उसके बारे में उसमें जानकारी दी होती है। तो साथियों, इसी तरह से मतलब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप तो साथियों, इस तमाम सारी बात से हम समझ लेने का प्रयास करेंगे कि पाठ्य पुस्तक हम उसे कहेंगे जो कक्षा शिक्षण में शिक्षकों को ये भी मतलब मार्गदर्शन के रूप में काम करे कि कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए और कितना पढ़ाना चाहिए। शिक्षकों की शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान उस पाठ्यक्रम के संदर्भ में करती हैं, तो वह पाठ्य पुस्तक कहलाती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।